इंस्पायर डिजेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। हम बात करेंगे आई विल टीच यू टू बी रिच किताब की, जिसे रामित सेठी ने लिखा है। यह किताब सिर्फ पैसे को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे पैसे के साथ एक नया और मजबूत रिश्ता बनाने का तरीका सिखाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी को बदलें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह कहानी है विजय नामक एक युवक की, जो भारत के एक बड़े शहर में रहता था। विजय ने अपनी जिंदगी में कई छोटे बड़े लक्ष्य तय किए थे। उसे लगता था कि उसे हर चीज अपनी मेहनत से ही हासिल करनी होगी। एक अच्छी जॉब, अच्छा जीवन और उसके परिवार की खुशियां। विजय ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक नामी कंपनी में एंट्री लेवल की नौकरी ज्वाइन की थी। वह खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता था, क्योंकि उसे एक अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। उसे यह विश्वास था कि अब वह अपनी मेहनत से बेहतर जीवन जी सकेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद विजय को समझ में आने लगा कि जितनी भी मेहनत वह कर रहा था, वह अपने पैसे को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। वह जो भी पैसा कमाता था, वह महीने के अंत में खत्म हो जाता था। हर महीने के अंत में वही पुराना सवाल, पैसे गए कहां? विजय अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। शॉपिंग, दोस्तों के साथ बाहर खाना, उधारी चुकता करना और अनावश्यक चीजों पर खर्च, ये सब उसके बजट को नुकसान पहुंचा रहे थे। विजय के मन में यह सवाल था कि कहीं वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहा है, और जब पैसे मिलते भी हैं तो वह उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक दिन विजय ने इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा और उसमें एक किताब का नाम देखा, आई विल टीच यू टू बी रिच। यह किताब रामित सेठी द्वारा लिखी गई थी, और किताब का नाम ही उसे आकर्षित कर गया। विजय ने तुरंत इस किताब को खरीद लिया और पढ़ना शुरू किया। जब उसने किताब के पहले कुछ पन्ने पढ़े तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ने उसकी समस्या को समझकर लिखी हो। किताब में रामित ने पैसे को लेकर हमारी सोच और मानसिकता को बदलने की बात की थी। विजय ने महसूस किया कि अब तक वह केवल पैसे कमाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आया कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। विजय ने इस किताब में जो सबसे पहली चीज सीखी, वह यह थी कि पैसे की चिंता से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। किताब में यह भी कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे। विजय ने इस बात को सीरियसली लिया और तय किया कि वह अपनी खर्चों की आदतों को बदलने के लिए पूरी मेहनत करेगा। सबसे पहले उसने अपनी सभी खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया, ताकि वह समझ सके कि पैसा कहां जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद विजय ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स चेक की और देखा कि वह ज्यादा पैसे अपनी अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहा था। उसने किताब में दिए गए कदमों को अपनाना शुरू किया। उसने अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा और देखा कि वह धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ा पा रहा था। रामित सेठी का मानना था कि पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश भी करना चाहिए। विजय ने इस बात को समझा और अपनी बचत का कुछ हिस्सा निवेश करने का निर्णय लिया। विजय ने सबसे पहले अपने पैसे को एक उच्च ब्याज वाले बैंक खाते में डालने की योजना बनाई। उसे यह समझ में आ गया था कि यदि वह निवेश करेगा तो वह न केवल पैसे बचाएगा, बल्कि उसे रिटर्न भी मिलेगा। विजय ने शुरुआत में थोड़ा डरते हुए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उसे इसका लाभ होने लगा, वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने समझ लिया कि पैसे का निवेश केवल किसी बड़े जोखिम से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह एक स्मार्ट तरीके से अपनी धनराशि बढ़ाने का तरीका है। विजय ने अपनी सोच में एक और बड़ा बदलाव लाया। पहले वह हमेशा पैसे की कमी महसूस करता था, लेकिन अब वह इस बात को समझ चुका था कि पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पैसे को इस्तेमाल करने की कमी है। उसने अपने सभी खर्चों को फिर से निर्धारित किया और तय किया कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करेगा, न कि इच्छाओं के हिसाब से। अब विजय ने एक स्मार्ट तरीका अपनाया, पैसा बचाना और निवेश करना।
विजय ने यह भी सीखा कि पैसे के साथ रिश्ते को बदलने से जीवन में संतुलन आता है। वह अब समझ चुका था कि कभी भी हमें अपनी खुशियों को छोड़कर पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह यह जान गया था कि पैसे की सही तरीके से योजना बनाना और उनका सही इस्तेमाल करना ही सफलता का रास्ता है। रामित सेठी की किताब ने उसे यह समझाया कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करनी होती है। अब विजय का जीवन पहले जैसा नहीं था। वह एक बेहतर तरीके से पैसे को मैनेज कर पा रहा था। उसकी बचत बढ़ रही थी और उसकी निवेश योजनाएं भी सही दिशा में जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह समझ लिया था कि अगर सही तरीके से पैसों को इस्तेमाल किया जाए तो हम न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को भी साकार कर सकते हैं। विजय ने अब तक अपनी वित्तीय स्थिति में बहुत सुधार किया था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे उसने अब समझा। वह यह था कि पैसे को केवल बचाना और निवेश करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में वित्तीय सुरक्षा भी बनानी चाहिए। यह सोचते हुए विजय ने अपने जीवन में एक और कदम उठाया, आपातकालीन फंड बनाना। किताब में यह भी कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह भविष्य में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। विजय ने समझा कि अगर उसे किसी संकट का सामना करना पड़ा तो उसे कम से कम 6 महीने का खर्चा अपनी आपातकालीन निधि में रखना चाहिए, ताकि वह बिना किसी तनाव के उसे सुलझा सके। विजय ने कुछ महीनों में अपनी आपातकालीन निधि का निर्माण शुरू किया। यह उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर महीने कुछ पैसे अपनी आपातकालीन निधि में डालता था, ताकि भविष्य में अगर कोई अनहोनी हो तो वह उसे बिना किसी वित्तीय परेशानी के संभाल सके। विजय ने अब यह समझा था कि जीवन में कोई भी आर्थिक संकट आ सकता है और उस संकट से बाहर निकलने के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। रामित सेठी की किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार था, ऑटोमेटेड निवेश। विजय ने इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया। वह जानता था कि अगर वह खुद से हर महीने बचत और निवेश करने की कोशिश करेगा तो वह कभी भी नियमित रूप से इसे नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने अपनी सभी बचत और निवेश योजनाओं को ऑटोमेट कर दिया। अब हर महीने उसकी आय का एक हिस्सा खुद उसकी बचत और निवेश योजनाओं में जमा हो जाता था। विजय को अब यह समझ में आ गया था कि ऑटोमेटेड सिस्टम से वह न केवल अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित कर सकता था, बल्कि वह अपनी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन भी बना सकता था। विजय ने इस प्रकार अपने वित्तीय जीवन को पूरी तरह से नए तरीके से जीने की योजना बनाई। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह किसी भी वित्तीय समस्या का सामना करने के लिए तैयार है। उसने अपने निवेश की दिशा को और भी मजबूत किया और अब वह न केवल अपनी जिंदगी के लिए पैसे कमाता था, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक ठोस योजना बना चुका था। विजय ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी और अब वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की ओर बढ़ रहा था। यह बदलाव विजय की केवल वित्तीय स्थिति में नहीं आया था, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में दिखने लगा था। विजय अब पहले से ज्यादा खुश था। वह जानता था कि धन केवल सुख का एक साधन है और यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बना सकता है। विजय ने यह भी सीखा कि सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि वह कई रास्तों से आ सकती है। अगर वह अपनी जीवन शैली में छोटे बदलाव करता है और स्मार्ट तरीके से पैसे का प्रबंधन करता है, तो वह अपने जीवन में कोई भी सपना पूरा कर सकता है। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सभी दोस्तों ने उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में बातें की और उसकी सोच में आए बदलाव के बारे में पूछा। विजय ने उन्हें बताया, मैंने यह सीखा कि पैसे का मतलब केवल उन पर खर्च करना नहीं है। पैसे का मतलब है उन्हें सही दिशा में लगाना और अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए उनका इस्तेमाल करना। अगर हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हमें कोई भी वित्तीय संकट नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्तों को भी एहसास हुआ कि उन्हें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। विजय अब किसी भी स्थिति में घबराता नहीं था।
उसके पास अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीके थे जिससे वह अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रख सकता था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ स्मार्ट निवेश भी किए थे जिनसे उसे अच्छे रिटर्न मिलने लगे थे। इसके अलावा विजय ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की योजना बनानी शुरू की थी ताकि वह भविष्य में किसी भी तरह की संपत्ति संकट से बच सके। विजय जानता था कि अपनी संपत्ति की सही तरीके से योजना बनाना और उसे बचाकर रखना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विजय के लिए यह सफर उतना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखी और धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। वह अब जानता था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में सोचना और मेहनत करना जरूरी है। विजय ने यह समझा था कि सफलता केवल पैसों से नहीं बल्कि स्मार्ट फैसले लेने से मिलती है। अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहा था और उसने महसूस किया कि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। वह अब आत्मनिर्भर था और अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। विजय का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से संभालें, तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पैसे केवल एक साधन है। अगर हम उनका सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। विजय की तरह हम भी अपनी जीवन शैली में छोटे बदलाव करके बड़ा फर्क ला सकते हैं। विजय की कहानी अब सिर्फ एक बदलाव की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार को भी यह सिखा रहा था कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना कितना जरूरी है। उसकी बातें अब न सिर्फ तर्कपूर्ण बल्कि यथार्थवादी लगने लगी थी। विजय ने यह समझ लिया था कि किसी भी व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि समझदारी और सही रणनीति की जरूरत होती है। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखा। पहले जहां वह पैसे को सिर्फ एक समस्या मानता था, अब वह इसे एक अवसर के रूप में देखता था। उसकी समझ में यह आ गया था कि पैसे कमाना और उन्हें सही दिशा में लगाना ही असली सफलता है। अब वह पैसे के बजाय अपने लक्ष्यों और योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। विजय के लिए पैसे अब केवल एक साधन बन चुके थे जिनसे वह अपने सपनों को पूरा कर सकता था। अब विजय ने अपनी शिक्षा को और भी विस्तृत किया। उसने महसूस किया कि केवल खुद के लिए पैसे बचाने और निवेश करने से ही जीवन में सुधार नहीं होता, बल्कि वह दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचने लगा। विजय ने अपनी मासिक बचत का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए भी अलग रखना शुरू किया। वह मानता था कि जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन हो तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में भी सोचना चाहिए। विजय ने अपनी फाउंडेशन बनाई जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का काम करती थी। उसे यह एहसास हुआ कि धन का सही उपयोग करने से समाज में भी फर्क आता है। रामित सेठी की किताब ने विजय के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे यह समझ में आ गया था कि पैसे के लिए चिंता करना कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान यह है कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए और उन्हें बढ़ने का मौका दिया जाए। विजय ने अब हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों से यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि पैसे का केवल एक स्रोत नहीं होता, वह कई तरीकों से आ सकते हैं, जैसे निवेश, व्यवसाय और स्मार्ट फैसले। विजय ने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा और हर अवसर का पूरा फायदा उठाएगा। विजय ने अपने निवेश के रास्ते को और भी विविधतापूर्ण बनाया। पहले वह केवल म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश करता था, लेकिन अब उसने रियल एस्टेट और छोटे व्यवसायों में भी निवेश करना शुरू कर दिया था। विजय जानता था कि यदि वह केवल एक रास्ते पर निर्भर रहेगा तो उसे सफलता की अधिक संभावना नहीं होगी। वह समझ चुका था कि निवेश में विविधता लाना ही सही तरीका है, ताकि अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो अन्य क्षेत्रों से लाभ मिल सके। विजय ने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसे इसका अच्छा फायदा हुआ।
उसने अपनी संपत्ति में वृद्धि की और अब वह भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित था। साथ ही विजय ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्ते भी अपनाए। वो अब सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं था। उसने कुछ स्मार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपना समय और प्रयास लगाना शुरू किया, जिससे वह अतिरिक्त आय कमा सकता था। विजय ने ब्लॉग लिखने और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्रों में भी अपनी रुचि विकसित की थी। यह सब कुछ नया था, लेकिन विजय जानता था कि किसी भी व्यक्ति को नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने यह समझ लिया था कि अगर वह अपने जीवन में अधिक समृद्धि चाहता है तो उसे हर अवसर को खोने नहीं देना चाहिए। विजय का यह नया दृष्टिकोण उसे अपने लक्ष्य के करीब ला रहा था। वह पहले ही जान चुका था कि कोई भी लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं होता। उसे सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। लेकिन अब उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि वह सही तरीके से अपने पैसों का प्रबंधन करता रहेगा तो वह हर किसी चीज में सफलता प्राप्त कर सकेगा। विजय अब अपने काम में भी पूरी तरह से संतुष्ट था। वह जानता था कि अगर उसके पास सही दिशा और योजना हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। विजय का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी सफलता को देखकर प्रेरित होने लगे थे। वे सभी अब विजय की तरह स्मार्ट निवेश करने, पैसे बचाने और सही दिशा में अपने पैसों का प्रबंधन करने की कोशिश करने लगे थे। विजय ने अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरी तरह से अपनाया था। वह अब जानता था कि पैसे केवल एक साधन होते हैं और उनका सही उपयोग ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। अंततः विजय ने यह समझ लिया था कि सफलता और खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पैसों का किस तरह से उपयोग करते हैं। उसने अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखा और अब वह हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा था। उसकी सफलता का राज यही था: स्मार्ट फैसले, सही निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर निरंतर कदम बढ़ाना। विजय की कहानी यही साबित करती है कि अगर हम अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो न केवल हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी विजय की तरह अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी और पैसे को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना होगा। विजय की कहानी अब एक पूरी यात्रा बन चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को बदलने की कहानी थी, बल्कि यह एक नई सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाती थी। विजय अब जानता था कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयास, सही दिशा में काम करने और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। जैसे जैसे विजय के जीवन में सुधार हुआ, वह दूसरों को भी यह सिखाने लगा कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोई राज्य नहीं है, बल्कि यह केवल रणनीति, समझदारी और सही निर्णय लेने से संभव होता है। एक दिन विजय अपने पुराने दोस्तों से मिला जो अभी भी पैसे की समस्या का सामना कर रहे थे। उन सब ने विजय से पूछा कि उसने अपनी आर्थिक स्थिति को इस हद तक कैसे सुधार लिया। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो मैंने अपनी सोच बदली। मैंने यह समझा कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना। पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें समझदारी से खर्च करते हैं और उन्हें निवेश करते हैं तो वे खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्तों को लगा कि वह सच में कुछ अलग सोच रहा है। विजय ने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में और अधिक विस्तार से बताया। उसने बताया कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे नए तरीके से देखा था और कैसे उसने छोटे छोटे बदलाव करके बड़े परिणाम हासिल किए थे। विजय ने अपनी सफलता को कोई बड़ा राज नहीं माना। वह यह मानता था कि किसी भी इंसान के पास सफलता पाने के लिए केवल सही दिशा, सही योजना और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विजय ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मैंने अपनी आदतें बदली और स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करने, बचत करने और निवेश करने की आदत डाल ली। विजय के दोस्तों को अब यह समझ में आने लगा था कि यह केवल पैसों की बात नहीं थी,
बल्कि यह एक जीवन को जीने का तरीका था। उन्होंने भी विजय की तरह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वे भी अब यह समझने लगे थे कि पैसा केवल उनके काम करने का नतीजा नहीं था, बल्कि इसे समझदारी से खर्च करने और निवेश करने से उनकी जिंदगी बदल सकती थी। विजय ने अब अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता के एक नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। उसने सोचा कि वह अब केवल अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वह दूसरों को भी सिखाएगा कि वित्तीय शिक्षा किस तरह से उनकी जिंदगी को बदल सकती है। विजय ने एक वित्तीय कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने का निर्णय लिया। उसने वह सब कुछ साझा करना शुरू किया जो उसने रामित सेठी की किताब से सीखा था। वह अब लोगों को यह सिखाने लगा था कि कैसे वे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विजय ने महसूस किया कि स्मार्ट तरीके से निवेश करने का मतलब सिर्फ पैसे को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की योजना बनाना भी है। उसने अपनी लंबी अवधि की योजना बनाई, जिसमें वह अपनी पेंशन और रिटायरमेंट के लिए निवेश करने के बारे में सोचने लगा। विजय अब यह जानता था कि वह अपने जीवन में किसी भी वित्तीय संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी योजना अब लंबी अवधि के लिए थी, न कि सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए। विजय ने अपनी शिक्षा को और भी व्यापक बनाने के लिए हर महीने वित्तीय किताबों को पढ़ना शुरू किया। वह अब सिर्फ रामित सेठी की किताब पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने अन्य वित्तीय विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को भी समझना शुरू किया। उसने समझा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। इसीलिए वह अब अन्य निवेश विकल्पों, बचत योजनाओं और संपत्ति प्रबंधन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहा था। विजय ने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए केवल निवेश और बचत ही पर्याप्त नहीं है। उसने यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। वह अब अपनी कामकाजी जिंदगी के साथ साथ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का महत्व समझने लगा था। विजय ने यह भी जाना कि संतुलित जीवन से ही मानसिक शांति मिलती है और मानसिक शांति से ही जीवन में स्थिरता आती है। अब विजय का जीवन पहले से कहीं अधिक प्रफुल्लित और संतुष्ट था। वह अब न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, बल्कि उसने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी बेहतर किया था। विजय ने यह समझा था कि सफलता केवल पैसे में नहीं, बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में है। वह अब अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की तरह विजय की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे किसी भी पेशे में हों, हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। स्मार्ट निवेश, बजट बनाना और अपने पैसों को सही दिशा में खर्च करना ही एक सफल और संतुलित जीवन की कुंजी है। विजय अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो अपनी जीवन शैली और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यदि आप भी अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप विजय की तरह अपनी सोच बदल सकते हैं। यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम हो सकता है। हर छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे विजय ने किया, आप भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। बस आपको एक सही दृष्टिकोण और स्मार्ट कदम उठाने की जरूरत है। विजय अब एक पूरी तरह से बदल चुका इंसान बन चुका था। पहले जो इंसान पैसों के पीछे दौड़ता था, अब वह स्मार्ट तरीके से पैसे का प्रबंधन कर रहा था। विजय ने अपनी वित्तीय यात्रा में न केवल खुद को, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी प्रभावित किया। उसकी कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव की कहानी नहीं रही थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की इच्छा रखता था। विजय ने यह साबित किया था कि सही मानसिकता, निवेश और बजट बनाकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी को अपनी वित्तीय योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए। रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच ने विजय को यह सिखाया था कि पैसे केवल एक साधन होते हैं जो हमारी जिंदगी को आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं।
लेकिन हमें उनके साथ एक मजबूत और समझदार रिश्ता बनाना होता है। विजय ने अपनी आदतों को बदला, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा, निवेश किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने पैसों को सही दिशा में खर्च किया। यही वह परिवर्तन था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब विजय का जीवन पहले से कहीं अधिक स्थिर था। उसे अब वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कोई भी बड़ा कदम उठाने में डर नहीं लगता था। उसने महसूस किया कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन ही हमें न केवल वित्तीय संकट से बाहर निकाल सकता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। विजय का मानना था कि जब हम अपने पैसे को नियंत्रित करते हैं, तो हम न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, बल्कि अपनी वर्तमान जीवन शैली में भी सुधार कर सकते हैं। इस सफर में विजय ने यह भी सीखा था कि सही समय पर सही फैसले लेने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कई बार हम अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव लाने में संकोच करते हैं, लेकिन विजय का अनुभव यह बताता है कि कभी भी देर नहीं होती। अगर हम अपनी सोच और आदतों को बदलें, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यह केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है। विजय ने अब अपने सभी दोस्तों और परिवार को अपनी यात्रा के बारे में बताया और यह सिखाया कि किस तरह छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उसके दोस्तों ने भी विजय की तरह अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया। विजय अब न केवल खुद खुश था, बल्कि वह जानता था कि उसके फैसले और सफलता से अन्य लोगों को भी फायदा हो रहा था। विजय ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की आदत बना ली थी। वह न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हुआ, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने का भी अपना रास्ता तय किया। विजय अब एक उद्यमी, निवेशक और समाज सेवी के रूप में खुद को स्थापित कर चुका था। वह जानता था कि पैसा केवल एक उपकरण है जिसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समाप्ति के समय विजय ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा था, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह समझ चुका था कि पैसा केवल एक साधन है हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगर हम स्मार्ट तरीके से पैसे को प्रबंधित करते हैं, तो हम न केवल खुद को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकते हैं, बल्कि हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विजय की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाते हैं, तो हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन की खुशहाली हासिल कर सकते हैं। अगर विजय यह कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सभी के पास सफलता का अवसर है, बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको विजय की कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी कंटेंट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।